चले देखिएगा, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जितना भी था शिवाजी के बारे में, शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी, शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी, यानी कुल मिलाकर हम बात करें छत्रपति की, तो छत्रपति के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से काफी अच्छा से पढ़ चुके हैं। अब छत्रपति के पश्चात याद रखना है कि छत्रपति का जितना भी अधिकार होता है वो पूरा का पूरा अधिकार चला जाता है पेशवा के पास। किसके पास चला जाता है? पेशवा के पास चला जाता है। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब देखिएगा, अब पेशवा में थोड़ा सा कहानी आप लोग को पहले वाला याद दिलाते हैं कि 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में आप सुने होंगे शिवाजी के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम था राजा राम और दूसरा का क्या नाम था? संभाजी। शिवाजी के मृत्यु के बाद राजा कौन बनते हैं? राजा राम बनते हैं ना, संभाजी बनते हैं। आप देखिए थोड़ा सा समझिएगा, शिवाजी, अब शिवाजी के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम क्या था? संभाजी, दूसरा का क्या नाम था? राजा राम, राजा राम। अब संभाजी बनते हैं शासक किसके बाद? शिवाजी के बाद। और संभाजी का जो पुत्र होता है उसका नाम क्या होता है? साहू जी। क्या नाम होता है? साहू जी नाम होता है। और ये साहू जी कहाँ होते हैं? तो मुगलों के कैद में होते हैं। किसके कैद में होते हैं? मुगलों के कैद में होते हैं। और मुगल बादशाह उस समय हुआ करता था औरंगजेब। लेकिन ज्यों ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, त्यों ही साहू जी को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो साहू जी फिर किसके पास जाएंगे? ताराबाई के पास। और ताराबाई का अल्पवयस्क पुत्र होता है कौन? शिवाजी, शिवाजी द्वितीय। वो अल्पवयस्क होता है, वो शासन प्रशासन तो संभाल नहीं पाता है, इसलिए उसकी मां संरक्षिका बनकर क्या कर रही होती है? शासन प्रशासन कर रही होती है। ये कहते हैं कि हमें कुछ दीजिए शासन प्रशासन करने के लिए, हम शासन प्रशासन करना चाहते हैं, असली उत्तराधिकारी तो मैं ही हूं। क्योंकि शिवाजी का जो पुत्र था संभाजी, संभाजी का पुत्र साहू जी जेल में है, तो कैसे राजा बनेंगे? नहीं बनेंगे। इसीलिए जो है साहू जी का जो चाचा हुआ करता था राजा राम, वो शासक बन चुका है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब मांगने जाते हैं साम्राज्य का कुछ हिस्सा शासन प्रशासन के लिए, तो जो है कौन? ताराबाई साफ तौर पर मना कर देती है कि हम बिल्कुल कुछ भी क्षेत्र नहीं देंगे आपको शासन प्रशासन करने के लिए। तो फिर क्या करेंगे? चुप बैठेंगे? नहीं। ये साहू जी क्या किए थे? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, इनके मदद से क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। किसके साथ? ताराबाई के साथ। ताराबाई के साथ युद्ध करते हैं। कौन सा युद्ध करते हैं? खेरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खेरा का युद्ध। कब करते हैं? 1707 में। और इसमें जीतते हैं, ताराबाई हार जाती है। और उसके पश्चात ये बन जाते हैं क्या? छत्रपति। क्या बन जाते हैं? छत्रपति। और बालाजी विश्वनाथ को बना देते हैं क्या? पेशवा। क्या बना देते हैं? पेशवा बना देते हैं। तो ये पेशवा याद रखना, यहां से शुरुआत होता है। ठीक है, कब कब पेशवा बनाते हैं? तो 1713 ईस्वी में, 1713 ईस्वी में। तो यहां से शुरुआत होता है। और जब पेशवा बन जाते हैं तो अब इनका वंशागुणत चलता रहेगा। अब हम इनका थोड़ा सा वंशावली बना देंगे। क्या बना देंगे? वंशावली बना देंगे। अब वंशावली हम बनाते हैं, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको इस तरह से लिखा है तो नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, वंशावली बना देंगे, समझ जाइएगा कैसे कैसे होता है। देखिए, सबसे ऊपर कौन होंगे? तो सबसे ऊपर होंगे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ हो गए। और बालाजी विश्वनाथ शासन प्रशासन कब से कब तक करते हैं? तो 1713 ना, 1713 से 1700 कितना 20, इतना दिन तक शासन प्रशासन करते हैं बालाजी विश्वनाथ। उसके पश्चात उनका जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम होता है बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम।
और ये 20 से कितना तक 40 तक शासन प्रशासन करते हैं, 1720 से लेकर 1740 तक करते हैं। फिर बाजीराव प्रथम के पश्चात इनका जो उत्तराधिकारी होता है दो हो जाता है। एक का नाम होता है रघुनाथ राव, एक का नाम होता है बालाजी बाजीराव। एक का नाम रघुनाथ राव और दूसरा का नाम क्या होता है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, एक का नाम रघुनाथ राव और दूसरा का नाम क्या, बालाजी। अब बालाजी बाजीराव की अगर हम बात करें तो बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1740 से 1761। ठीक है, अब इनके जो है 4 पुत्र हैं। बालाजी बाजीराव के कितने पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। ठीक है, सदाशिव राव, सदाशिव राव, विश्वास राव, विश्वास राव, माधव राव, माधव राव, नारायण राव, नारायण राव, नारायण राव। ठीक है, फिर रघुनाथ राव की अगर बात किया जाए तो रघुनाथ राव का एक पुत्र होता है, क्या नाम होता है इसका, बाजीराव द्वितीय, बाजी राव द्वितीय। फिर ये सदाशिव राव और विश्वास राव की आगे जाकर हो जाती है मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध में। किस युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में ये दोनों मारे जाते हैं। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव के पश्चात शासक अगला कौन बनता है, अगला बन जाता है कौन, माधव राव। और माधव राव का शासनकाल की अगर हम बात करें तो माधव राव का शासनकाल 61 से कितना 72, तो 1761 से 1772। ठीक है, 1772। अब माधव राव के पश्चात की अगर बात किया जाए तो माधव राव के पश्चात जो है कौन बन जाएंगे, माधव राव के पश्चात बन जाएंगे नारायण राव। कौन बन जाएंगे, नारायण राव। ये बात याद रखना है, 1772 से लेकर 1773। लेकिन नारायण राव की हत्या उनके चाचा ही कर देते हैं। क्या नाम होता है, रघुनाथ राव। नारायण राव की हत्या करके उनके चाचा रघुनाथ राव फिर क्या बनते हैं, अगला छत्रपति बनते हैं। इनका शासनकाल 1773 से 1774, 1773 से 1774। इस प्रकार से याद रखना है, ये रघुनाथ राव है। नारायण राव की हत्या कर देते हैं, अपना भतीजा की हत्या करके चाचा क्या बन गए, राजा बन। बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी की अगर हम बात करेंगे तो सदाशिव राव जो है नहीं था, सदाशिव राव नहीं था। क्या हो जाएगा, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव हो जाएगा। ठीक है, सही है। अगर बाजीराव की हम बात करें तो बाजीराव का शासनकाल हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय का कितना से कितना हो जाएगा, तो 1796 से 1818, 1796 से कितना 1818 हो जाएगा, 1796 से 1818। ठीक है, अब होता क्या है कि रघुनाथ राव जब हत्या करते हैं नारायण राव की तो 12 भाई सभा परिषद के माध्यम से इनका भी हत्या हो जाता है। और उसके पश्चात अगला शासक कौन बन जाते हैं, तो अगला शासक बन जाते हैं कौन, ये माधव नारायण राव द्वितीय। कौन बन जाते हैं, माधव नारायण राव द्वितीय, माधव नारायण राव द्वितीय ये शासक बनते हैं। और इनका शासन काल हो जाता है 1773 से लेकर 1796। ठीक है, तो ये हो जाता है वंशावली किसका, मराठा साम्राज्य का। तो ये मराठा साम्राज्य का क्या हो जाता है, वंशावली। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों का है बालाजी विश्वनाथ, यानी पेशवा की अगर बात करें तो पेशवा में पहला कौन है, बालाजी विश्वनाथ, जिनका शासनकाल 1713 से 1700 कितना है 20 है, 1713 से 1720। अब बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो बालाजी विश्वनाथ साहू जी के शासन काल में पेशवा बनते हैं। तो किनके शासन काल में, क्वेश्चन रहेगा कि साहू जी के शासन काल में पेशवा कौन थे, तो क्या बोलिएगा, बालाजी विश्वनाथ। इन्हें नवीन मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक अगर पूछा जाएगा आपसे कौन थे, तो क्या बोलिएगा, बालाजी विश्वनाथ बोलिएगा, 1713 से 1720। क्योंकि इन्होंने ही साहू जी के शासन काल में नवीन मराठा साम्राज्य की स्थापना किया। और इनका देहांत यानी मृत्यु कब हो जाता है, 1720 ईस्वी में हो जाता है। किनका, बालाजी
विश्वनाथ का। तो याद रखना, खेरा के युद्ध में ये किनका साथ दिए थे? खेरा का जो युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में, उनमें उसमें किसका साथ दिए थे? साहू जी का साथ दिए थे। फिर इन्हें 1713 ईस्वी में क्या मिला? पेशवा का पद मिल गया। आगे बढ़िएगा, आगे है बाजीराव प्रथम। अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 1720 से लेकर 1700 कितना तक? 40 तक इनका शासनकाल है। बाजीराव प्रथम का शासनकाल है, ये बात याद रखना है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य का अगला पेशवा कौन बनता है? यानी उनका उत्तराधिकारी, उनका पुत्र, क्या नाम होता है? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करते रहे और इसी कारण इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल, नाम क्या है इतिहासकार का? याद रखना है, रिचर्ड टेम्पल। और रिचर्ड टेम्पल ने इन्हें क्या कहा? लड़ाकू पेशवा कहा। क्या कहा? लड़ाकू पेशवा कहा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो लड़ाकू पेशवा किसे कहा गया? रिचर्ड टेम्पल को कहा गया। रिचर्ड टेम्पल को कहा गया। कौन बोले? रिचर्ड टेम्पल बोला। किसको बोला? बाजीराव प्रथम को। शासनकाल कब से कब तक है? 1720 से 1740 है, याद रखना। ये बदनाम थे किसके लिए? तो मस्तानी नामक एक महिला थी, उनके साथ इनका अवैध संबंध था। ठीक है, इसीलिए ये काफी बदनाम थे और भारतीय इतिहास में जो है बाजीराव मस्तानी के नाम से भी जाना जाता। मूवी भी निकला है, नहीं निकला है जी? तो इसीलिए याद रखना है कि ये काफी क्या थे? बदनाम थे। किसके कारण? मस्तानी नामक महिला के कारण। ठीक है, अब थोड़ा सा ये होता क्या है कि अपने शासनकाल में हमेशा हमेशा क्या करते रहे? युद्ध करते रहे। लड़ाकू पेशवा इसलिए कहा गया, तो देखिए कि युद्ध लड़ते हैं पालखेरा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? पालखेरा का युद्ध। और पालखेरा के युद्ध की अगर बात करें तो कब होता है? तो 1728 ईस्वी में। पालखेरा का युद्ध कब होता है? 1728 ईस्वी में होता है। यह युद्ध निजाम और मराठा के बीच लड़ा गया। अब निजाम मतलब समझ रहे हैं? निजाम मतलब किसका? हैदराबाद का। किसका? हैदराबाद। हैदराबाद। तो ये बात याद रखना है, निजाम मतलब क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। और मराठा तो जानते ही हैं, अभी मराठा छत्र ये पेशवा कौन है? बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो निजाम और मराठा के बीच होता है। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम उल मुल्क, क्या नाम था? निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क को ही कहा जाता है आसफ जा। इसी को कहा जाता है चिनकलेज खां। इन्हीं को कहा जाता है मीर कमर उद्दीन खां। मूल नाम क्या था? मीर कमर उद्दीन खां। तो ये सब बात आप लोगों को याद रखना है कि हुआ क्या था, तो किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तो हैदराबाद के निजाम और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें हुआ क्या? निजाम उल मुल्क की क्या हो गई? हार हो गई। निजाम उल मुल्क पहला बार किसी से हारा है, और उसमें भी किसके साथ हारा है? तो याद रखना, बाजीराव प्रथम के साथ हारा है, याद रखना है। इस युद्ध की समाप्ति की अगर बात किया जाए, पालखेरा की युद्ध की समाप्ति हुआ था शिवगांव की संधि से। कौन सा? शिवगांव की संधि के तहत ये जो है पालखेरा का युद्ध 1728 में जो हुआ वो समाप्त हुआ। और इस संधि के तहत मराठा हैदराबाद के क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी नामक क्या लगाया? कर लगाया। तो चौथ और सरदेशमुखी नामक कर लगाया गया किस क्षेत्र में? हैदराबाद के क्षेत्र में। कौन लगाया? मराठा। ठीक है, तो याद रखना। फिर हम लोग चौथ और सरदेशमुखी नामक कर को काफी डिटेल से पढ़े हैं, किसको कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया, कितना परसेंट जो है खुद रखते थे, कितना किसको देते थे, ये तो पढ़ाया ना पिछला क्लास में, तो याद रखना है। अब बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में मुगल की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण किया। सोचिए, मराठा साम्राज्य का ये पहला पेशवा हुए जो दिल्ली पर आक्रमण कर दिए। ठीक है, याद रखना। मुगलों की राजधानी कहां था? दिल्ली, जो भी वर्तमान में किसका राजधानी है? भारत का राजधानी दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। 1737 ईस्वी में आक्रमण किया, और उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो मोहम्मद शाह लीजिए। तो करना ही स्वाभाविक था, जब रंगीला है तो कोई भी पराजित कर सकता है। और इन्हीं के शासन काल में आप देखे हैं कि कई सारा प्रांत क्या कर लिया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया।
तो इन्हीं के शासन काल में ये क्या किया, आक्रमण किया, किस पर, दिल्ली पर। कौन, बाजीराव प्रथम। चूंकि नामे है लड़ाकू पेशवा, तो लड़ाई करते रहेंगे अपने शासनकाल में हमेशा। ठीक है, आगे बाजीराव प्रथम ने 1739 ईस्वी में पुर्तगाली के साथ कौन सा संधि किए, बेसिन की संधि किए। पुर्तगाली के साथ कौन सा संधि किए, और कौन सा संधि किए, सालसेट की संधि किए। तो बेसिन और सालसेट की संधि बाजीराव प्रथम 1739 ईस्वी में किसके साथ किए, तो पुर्तगालियों के साथ किए, जो भारत में सबसे पहले आया 1498 को, और सबसे बाद में गया कब, 1961 ईस्वी में। और 1961 ईस्वी में पुर्तगाली का गोवा पर अधिकार था, और गोवा को 1961 ईस्वी में भारत को दे दिया, याद रखना है। प्रशासनिक कार्य का संचालन करते हुए बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो जाती है, यानी शासन प्रशासन करते करते 1740 ईस्वी में इनका भी अंतिम समय आ जाता है, इनका भी मृत्यु हो जाता है। इनके मृत्यु के पश्चात अगला शासक कौन बनेंगे, बालाजी बाजीराव। कौन बनेंगे, बालाजी बाजीराव। इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1740 से कितना, 1761। तो बालाजी बाजीराव का शासनकाल है 1740 से 1761, याद रखना है। यानी बाजीराव प्रथम के पश्चात उनका उत्तराधिकारी बालाजी बाजीराव बनेंगे, याद रखना है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, वही क्या बनते हैं, अगला पेशवा बनते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। इन्हीं के शासनकाल में मराठा छत्रपति शाहू जी की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो शाहू जी की मृत्यु हो जाती है, जो मराठा छत्रपति होते हैं। इनके मृत्यु के पश्चात अगला जो कौन बनता है, छत्रपति, राजा राम द्वितीय। तो शाहू जी के मृत्यु के पश्चात अगला छत्रपति कौन बनते हैं, राजा राम द्वितीय। तो बताइएगा, शाहू जी की मृत्यु के समय मराठा पेशवा कौन थे, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। तो शाहू जी के बाद अगला कौन बनते हैं, राजा राम द्वितीय, जो अगला छत्रपति बनते हैं। ठीक है, और इन्हीं के जब ये बनते हैं तो इन्हीं के शासन काल में 1750 ईस्वी में कौन सा संधि होता है, संगोला की संधि, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संगोला की संधि होता है। और संगोला की संधि के तहत क्या होता है पता है, छत्रपति का जितना भी वास्तविक अधिकार था ना, सब किसके हाथों में आ जाता है, पेशवा। यानी अब कुल मिलाकर छत्रपति वाला जो पद है ना, छत्रपति का जो शक्ति है ना, वो शक्तिहीन हो चुका है, वो पंगु बन चुका है। अब सारा अधिकार किसके पास आ गया, किस संधि के तहत, संगोला की संधि के तहत। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि संगोला के संधि के तहत छत्रपति का सारा अधिकार किसके हाथों में, पेशवा के हाथों में। और इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है क्या, अत्यंत निर्णायक युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। तो किनके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो याद रखना है, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब इसी युद्ध को, अब तृतीय युद्ध की हम बात किए हैं, तो इससे पहले भी तो 2 युद्ध हुआ होगा पानीपत का, तब ने नंबर आया होगा तीसरा का। तो वो भी 2 जान लीजिएगा आप लोग। एक हुआ था 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1526 ईस्वी में। दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में, क्या हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि किसके बीच हुआ था, तो याद रखना, इधर हुआ था बाबर, इधर कौन हुआ था, बाबर, और इधर से हुआ करता था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और द्वितीय युद्ध की अगर बात करें तो अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। तृतीय युद्ध की अगर बात करें तो आप देख ही पा रहे हैं, तृतीय युद्ध पानीपत का हुआ था किसके बीच, तो अफगान और मराठा के बीच।
तो अफगान और मराठा के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध कब? 1761 ईस्वी में। अब देखिएगा अफगान की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अहमद शाह अब्दाली। ये इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा रक्त पिचासु है, इतना ज्यादा कि जिधर जाते थे उधर का पूरा साम्राज्य को नष्ट कर देते थे। जिस क्षेत्र में इनका सेना गया पूरा उधर क्या हो गया? बर्बाद। और पंजाब सिंध के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये आक्रमण करते थे। ठीक है, तो देखिएगा यह युद्ध अफगान और किसके बीच? मराठा के बीच हुआ था। अफगान की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? अहमद शाह अब्दाली। अफगान की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? अहमद शाह अब्दाली। और जिधर जाते थे जितना भी खाना पीना वाला सामान होता था ना, सबको लाद लेते थे, एक भी अन्न नहीं छोड़ते थे उस क्षेत्र में। सोचिए कौन? अहमद शाह अब्दाली। और मारकाट तो करते ही थे। ठीक है, और जबकि मराठा की ओर से सेनापति का नाम क्या है? सदाशिव राव भाव। यही हम उस समय बता रहे थे कि ये उत्तराधिकारी बता रहे थे, उत्तराधिकारी ये नहीं है, सेनापति हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। मुख्य मार्गदर्शक की अगर बात करें तो सदाशिव राव जो पेशवा का क्या हुआ करता था? पुत्र हुआ करता था। पेशवा का क्या हुआ करता था? पुत्र। यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या स्वयं बालाजी बाजीराव आए हैं? नहीं, वो देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? तो अपने राजमहल से हमेशा क्या, एकदम फोन तो उस समय था नहीं, जो गुप्तचर के माध्यम से अपना समाचार देख, यानी जो है समाचार सुन रहे हैं। लेकिन इस युद्ध को एक पंडित देख रहा होता है। कौन सा पंडित देख रहा होता है? तो आगे आएगा आप लोगों को, देखिएगा। इस भीषण युद्ध में देखिए अफगान की क्या हुई? जीत। यानी जीत हुआ है, इसका मतलब हार हुआ है किसका? मराठा का। और मराठा में ये दोनों मारे गए। सदाशिव राव भाव मारे गए, विश्वास राव भी मारे गए। ठीक है, तो ये दोनों मारे गए। और ये इतना ज्यादा भयानक युद्ध था, इतना ज्यादा रक्तपात हुआ कि मराठा साम्राज्य साम्राज्य का ऐसा एक भी घर नहीं था जिसने अपना सगा संबंधी नहीं खोया हो। हर एक घर से, प्रत्येक घर से कोई ना कोई इस युद्ध में क्या किया गया? मारा गया। ठीक है, और इस बात का जो जानकारी है किसको दिया जाता है? मराठा ये पेशवा को दिया जाता है। पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। सदाशिव राव तथा विश्वास राव दोनों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, युद्ध में मारे गए। किनके द्वारा? अफगान के द्वारा ये दोनों मारे जा चुके हैं। इस पराजय से मराठा साम्राज्य का शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसने अपने किसी सगे संबंधी को ना खोया हो। पूरा मराठा साम्राज्य अपने आप को झोंक दिया कि नहीं, अफगान को क्या करना, हराना है। लेकिन फिर भी अफगान जीत गया। और इस युद्ध को कौन? काशीराज पंडित प्रत्यक्षदर्शी थे, वो देख रहे थे। क्या नाम है? काशीराज पंडित। ठीक है, जब इस हार और तबाही की सूचना बालाजी विश्वनाथ को मिली, कौन बताए? यही बताए। ठीक है, काशीराज पंडित। तो वो गहरा आघात सहन नहीं कर पाए और नहीं कर सके, और वियोग में 1761 ईस्वी में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इतना ज्यादा हार हुआ था। अब क्या हो चुका है? मराठा साम्राज्य का जो भी इज्जत है काफी क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। क्योंकि अफगान के तरफ से अफगान से बुरी तरह क्या हो चुके हैं? ये पराजित हो चुके हैं, हार चुके हैं, अपना बेटा को भी खो चुके हैं, अपना सेनापति को भी खो चुके हैं। कौन? बालाजी बाजीराव। और इसी हार को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और 1761 ईस्वी में उसी साल उनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बालाजी बाजीराव का क्या हो जाता है? मृत्यु। और बालाजी बाजीराव के बाद जो है उनका उत्तराधिकारी बनता है कौन? माधवराव। कौन बनते हैं? माधवराव। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि किनका मृत्यु हो चुका था? विश्वास राव का। ठीक है, अब अगला कौन बनेंगे? माधवराव। और माधवराव 1761 से 1772 ईस्वी तक क्या करते हैं? शासन। बालाजी बाजीराव के मृत्यु के बाद उनका जो अल्पवयस्क पुत्र होता माधवराव प्रथम क्या बनता है?
अगला पेशवा बन जाता है। तो माधवराव प्रथम बनेगा अगला पेशवा। माधवराव ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों द्वारा खोई हुई राजनीतिक प्रतिष्ठा और साख को पुनर्जीवित करने का अथक प्रयास किया कि हमारा जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य में जो पेशवा का इज्जत हुआ करता था वो तो खत्म हो चुका है पानीपत के तृतीय युद्ध में। उसको किस प्रकार से पुनः जो है उस इज्जत को बचाया जाए, ठीक है, उसका अथक प्रयास किए कि नहीं मराठा साम्राज्य की साख प्रतिष्ठा को पुनः क्या करें, हम पुनर्जीवित कर सकें। उसके लिए अथक प्रयास करते हैं कौन, माधवराव। इस समय मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय। इस समय मुगल बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय। इन्होंने माधवराव, जिन्हें माधवराव ने पुनः दिल्ली की राजगद्दी पर क्या किया, बैठाया। किन्हें, शाह आलम, यानी ये पूरे देश के क्या हैं, मुगल बादशाह हैं, राजा हैं। उनको दिल्ली के राजगद्दी पर बैठाने का काम कौन करते हैं, माधवराव। और माधवराव दिल्ली पर बैठाने का काम करते, दिल्ली के राजगद्दी पर बैठाने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम आपको संरक्षण देंगे और आपको क्या देंगे, पेंशन भी देंगे। इस प्रकार से ये सब काम कर कर क्या करना चाहते थे, मराठा की प्रतिष्ठा और साख को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे थे कौन, माधवराव प्रथम। लेकिन अचानक इनको क्या होता है, पता चलता है। अचानक तो टीबी रोग होता नहीं है, टीबी तो लंबा है, चलता है इसका इलाज, तो अचानक पता नहीं चला। मतलब अचानक इनको पता चला, टीबी तो इनको था ही, तो टीबी रोग इनको हो गया। क्या हो गया था, टीबी रोग हो गया था। टीबी मतलब समझते हैं ना जी, किसके कारण होता है, क्षय रोग। शरीर का क्या होने लगेगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। क्या बोले, टीबी मतलब टेलीविजन होता है, ठीक है, ये टीबी मतलब टेलीविजन होता है। ये टीबी मतलब होता है टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जीवाणु के कारण होता है ये रोग, ठीक है, याद रखना आप लोगों को। तो याद रखना, अचानक क्षय रोग यानी टीबी रोग हो जाने के कारण माधव राव की अल्प आयु में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो माधव राव के बारे में इतना बात याद रखना है कि मराठा का जो इज्जत चला गया था पानीपत के तृतीय युद्ध में, उनको पुनर्जीवित करने का, उन प्रतिष्ठा बढ़ाने का, साख बढ़ाने का प्रयास किए थे। और इसी दरमियान ये शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के राजगद्दी पर बैठाते हैं और मराठा का पेंशन भोगी बना देते हैं। लेकिन अचानक टीबी रोग हुआ, हो गया राम नाम सत्य। आगे अब उत्तरकालीन पेशवा एवं आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। तो अब माधवराव के पश्चात अगला कौन बनेंगे, नारायण राव। कौन बनेंगे, नारायण राव। और नारायण राव का शासनकाल देख रहे हैं 72 से 73, 1772 से 1700। क्यों, क्योंकि इन पर अटैक होगा इनके चाचा के द्वारा है, इनके अंकल ही अटैक कर देंगे। माधवराव के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बनते हैं। अब माधवराव का छोटका भाई कौन है, नारायण राव, लेकिन उनके ही महत्वाकांक्षी चाचा रघुनाथ राव, जिसे राघव बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कौन बाबा, राघव बाबा। तो राघव बाबा जाकर किसकी हत्या कर देते हैं, नारायण राव की हत्या कर दिए और अगला पेशवा अपने आप को क्या कर लिए, घोषित कर लिए। कौन बाबा, राघव बाबा, ठीक है, याद रखना है। आगे अब माधव नारायण राय द्वितीय फिर कैसे बन जाते हैं, तो राघव बाबा का क्या होगा, हत्या होगा, क्योंकि वो गलत नहीं किए थे जी, अपने भतीजा को मार दिए, तो उनको छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। देखिएगा, नारायण राव की मृत्यु के बाद उनके नवजात शिशु, ठीक है, माधव नारायण राव द्वितीय को पेशवा बनाया गया। और इस दौरान मराठा साम्राज्य की बागडोर 12 भाई सभा परिषद। तो होता क्या है, जब हत्या होता है राघव, यानी राघव बाबा जब हत्या करते हैं किसका, नारायण राव का, तो नारायण राव की हत्या करने के पश्चात जो अगला पेशवा कौन बन जाते हैं, रघुनाथ राव, यानी राघव बाबा बन जाते हैं नारायण राव की हत्या करने के पश्चात। तो होता क्या है कि 12 भाई सभा परिषद के माध्यम से किसकी हत्या हो जाता है, रघुनाथ राव की भी हत्या हो जाता है। और अगला शासक कौन बनता है, माधव नारायण राव द्वितीय, ठीक है। तो याद रख, नारायण राव की मृत्यु के बाद उनके नवजात शिशु माधव नारायण राव द्वितीय को पेशवा बनाया गया और इस
दौरान मराठा साम्राज्य की बागडोर किसके पास आ गया? 12 भाई सभा परिषद के हाथ में थे। चूंकि ये माधव नारायण राव द्वितीय क्या है? अल्प वयस्क हैं। क्या हैं? अल्प वयस्क हैं। ये शासन खुद से संभाल नहीं सकते हैं, तो 12 भाई सभा परिषद का गठन हुआ था और उसी के मदद से अब क्या हो रहा है? शासन प्रशासन किसका? पेशवाओं का। ठीक है। इस परिषद के दो सबसे प्रमुख और दूरदर्शी स्तंभ थे। दो व्यक्ति थे जो 12 भाई सभा परिषद में काफी फेमस थे, काफी शक्तिशाली थे, दूरदर्शी थे। उनका नाम था महादजी सिंधिया और दूसरा का क्या नाम था? नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये 12 भाई सभा परिषद के दो मुख्य स्तंभ थे, दो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, बोल सकते हैं। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? जनार्दन भानु। क्या नाम था? जनार्दन भानु। और अंग्रेज ने उनकी कूटनीति से प्रभावित होकर उन्हें क्या कहा? मराठों का मैकियावेली। तो याद रखना है, अंग्रेज नाना फडणवीस से काफी प्रभावित हुए और इसीलिए अंग्रेज जो है उनकी कूटनीति से प्रभावित होकर क्या कहे कि ये मराठा का मैकियावेली। मैकियावेली कौन है पता है? मैकियावेली राजनीतिज्ञ है। कौन है? कूटनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है। मैकियावेली एक पुस्तक लिखे हैं, द प्रिंस। कौन सा पुस्तक लिखे हैं? द प्रिंस। द प्रिंस नामक पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जनार्दन भानु या नाना फडणवीस को कहा जाता है। अब जो है अगला पेशवा कौन बन जाएंगे? तो अगला पेशवा बन जाएंगे कौन? बाजीराव द्वितीय। यानी आप बोल सकते हैं कि माधव नारायण राव द्वितीय का भी मृत्यु हो जाता है कब? 1796 में। और जब 1796 ईस्वी में मृत्यु हो जाएगा तो फिर अगला उत्तराधिकारी कुछ होता नहीं है, इसीलिए फिर अगला पेशवा कौन बनते हैं? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, यह रघुनाथ राव के क्या थे? पुत्र थे और मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इन्हीं के शासन काल में क्या होता है? मराठा साम्राज्य का अंग्रेज के हाथों पतन होता है। यानी ये जो बाजीराव द्वितीय है ना, याद रखना, ये अंग्रेज के मदद से पेशवा बने। किसके मदद से? अंग्रेज के मदद से पेशवा। तो अंग्रेज के मदद से पेशवा बनने वाले प्रथम पेशवा बताइए? बाजीराव द्वितीय। कौन होंगे? बाजीराव द्वितीय, जो अंग्रेज के मदद से पेशवा बनते हैं। और जब अंग्रेज के मदद से पेशवा बनते हैं तो फिर बताइए अंग्रेज लूटेगा कि नहीं लूटेगा? याद करिए मीर जाफर को बंगाल में। ठीक है, और इसी कारण फिर होता है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध मतलब आंग्ल मतलब अंग्रेज और मराठा मतलब मराठा। तो अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा और अंग्रेज के बीच वर्चस्व स्थापित करने हेतु कुल क्या हो? तो क्वेश्चन रहेगा कुल क्या हुआ? आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। क्या बोलिएगा? कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। कुल कितना आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। तो ये युद्ध भी आई है, तीनों याद रखना, पूछा जाता है। इस समय कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? तो क्या बोलिएगा? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बताइए, इसके 2 साल पहले आया है। अंग्रेज एक अधिनियम बनाकर भेजा है, कहां से? इंग्लैंड से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उसी में किया गया था बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल। तो याद आया। और बने कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो इसलिए अभी बंगाल के गवर्नर जनरल कौन होंगे? वारेन हेस्टिंग्स। मराठा के पक्ष से पेशवा माधव नारायण राव द्वितीय थे। तो मराठा पेशवा उस समय कौन थे? मराठा पेशवा कौन थे? माधव नारायण राव द्वितीय। और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी सलवाई की संधि के तहत। लड़का, इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? सलवाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? सलवाई की संधि के तहत। कहिएगा कब हुआ? तो 1700, जिसके तहत कुछ
जिसके कुछ समय के लिए जो है ये युद्ध क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, आगे फिर होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805। ठीक है, इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल साम्राज्यवादी नीति के समर्थक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। और लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि कोई भूलिएगा नहीं, इनका एक था सहायक संधि। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या बोलिएगा? लॉर्ड वेलेजली। कौन होगा? लॉर्ड वेलेजली। अभी बंगाल ही चलेगा, कब तक चलेगा? कब तक बंगाल चलेगा? तो याद रखना 1833 तक, फिर 1833 के बाद हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। मराठा पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। और यह युद्ध भी राजापुर घाट की संधि के तहत समाप्त हुआ। और ठीक है, राजापुर घाट या होगा, ठीक है, या देवगांव की संधि के तहत क्या हो गया? समाप्त हुआ। अब तृतीय राजापुर घाट की संधि या मुंशी देवगांव भी बोला जाता है इसको। ठीक है, याद रखना है, देवगांव की संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 यानी 1817 से लेकर 1819 तक चला था। और इस समय गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। पहला में क्या था? लॉर्ड कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा में क्या था? लॉर्ड वेलेजली। और तीसरा में कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कब हुआ तीसरा? 1817 से 1819। और अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। तो इस समय भी पेशवा कौन है? बाजीराव। दूसरा में भी कौन है? बाजीराव द्वितीय। और इस निर्णायक युद्ध के पश्चात 1818 ईस्वी में पेशवा का पद सदा के लिए क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया पेशवा का पद। और बाजीराव द्वितीय को पुणे से बोला, पुणे में तुम नहीं रहेगा, वहां से भगा कर निष्कासित करके उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बिठूर नामक स्थान पर पेंशन भोगी बनाकर भेज दिया कि जाओ अब कानपुर में बिठूर नामक स्थान पर रहो, वहीं हम तुमको पेंशन देंगे, पेंशन पर अपना क्या करो? जीवन यापन करो। और समस्त मराठा साम्राज्य का क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में औपचारिक रूप से क्या किया गया? मिला लिया गया। और इस प्रकार से सोचिए कि अंग्रेज मराठा पर भी क्या कर चुका है? अधिकार कर चुका था। खाता बोहनी कहां से किया था? बंगाल से। अवध गया, बंगाल को, अवध को, मैसूर को, कर्नाटक को, हैदराबाद को, मराठा को, सबको मिला लिया है। कौन मिलाया? अंग्रेज। कैसे मिलाया वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि अब पंजाब को कैसे मिलाएगा। यानी अब सिख धर्म को पढ़ेंगे और सिख धर्म में 10 गुरु के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको बंद करो।